माँ आपने भाभी को धक्का क्यों मारा? तू अपनी भाभी के ज्यादा हिमायती मत बन, समझा? मम्मी जी। भाभी उठिए भाभी। भाभी प्लीज आप रोइए मत। आप जाइए देवर जी, मुझे इस समय किसी से कोई बात नहीं करनी है। लेकिन भाभी। लेकिन कुछ नहीं देवर जी, आप जाइए प्लीज। आखिर मम्मी जी मुझसे चाहती क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आखिर मेरी गलती क्या है? यही ना कि जिस दिन से आई हूँ उस दिन से सारे घर को संभाले हुए हूँ। मम्मी जी के कारण मैंने अपने मायके तक जाना छोड़ दिया है, लेकिन ना जाने के मम्मी जी को मुझसे कौन सी नाराजगी है जो जब देखो तब मुझे ही सुनाई जाती है। उस कल की आई लड़की के सामने मुझे धक्का दे दिया मम्मी जी ने। बस बहुत हुआ, बहुत अत्याचार सह लिया मैंने मम्मी जी का, अब नहीं। सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। मायका होने के बाद भी 4 दिन जाकर मायके में नहीं रह सकती मैं। शादीशुदा होते हुए भी बिना पति के जी रही हूँ। कितने बार इनसे बोलती हूँ कि मुझे भी अपने साथ शहर ले चलो, ये है कि मेरी बात सुनते ही नहीं है। बस एक ही बात करते हैं कि वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है। इस महल में रहने से अच्छा है मैं एक झोपड़ी में रहना पसंद करूंगी। मुझे नहीं रहना है ऐसे घर पर। 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन सुकून के 4 दिन भी मैं अपने पति के साथ नहीं बिता पाई हूँ। इस घर में बस मुझे एक नौकरानी की तरह रखा जाता है। नौकरानी से ज्यादा मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। सुबह 5 बजे से उठती हूँ, रात के 10 बजे तक सारे घर का काम निपटाती हूँ, फिर भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती। पहले मैं अकेली थी तो सारे घर का काम संभालती थी, लेकिन अब तो देवरानी भी आ गई है। देवर जी की शादी के पहले मैंने ये सोचा था कि चलो देवर जी की शादी हो रही है तो मेरी देवरानी आ जाएगी, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। लेकिन नहीं, यहाँ आराम नाम की तो कोई भी चीज नहीं है। मम्मी जी तो अपनी छोटी बहू को एक गिलास इधर से उधर तक नहीं करने दे रही हैं। आज शादी को 4 महीने हो गए हैं। बस जब भी उससे कोई काम बोलो मम्मी जी मुझे ही 4 बात सुना देती हैं। बोलती हैं नई नवेली बहू से तू काम करवा रही है, तुझे शर्म नहीं आती? मैं अकेली बहू थोड़ी ना हूँ घर में। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। बर्दाश्त करने की भी हद होती है। अब मैं बिल्कुल मम्मी जी के अत्याचार को सहन नहीं करूंगी। वैसे भी आज तो ये आ ही रहे हैं शहर से, इनके आने के बाद इनसे सारी बातें बताऊंगी मैं। अब मैं किसी प्रकार का अत्याचार नहीं सहूंगी मम्मी जी का। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकर नहीं। घर में 2 बहुएं हैं, दोनों बराबर का काम करेंगी। देखती हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। कहाँ है सभी लोग? माँ, नीरज, काजल। पंकज बेटा आ गए तुम? हाँ माँ। बेटा रात के 12 बज रहे हैं, तुम इतने लेट कैसे हो गए? माँ मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। वैसे काजल सो गई क्या? हाँ बेटा, उसका काम ही क्या है, रात में तो सोती ही है, दिन में भी पूरी नींद लेती है। सारे घर का काम मैं और छोटी बहू ही संभाल रहे हैं। लेकिन माँ काजल ऐसी नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। मेरी काजल ने सारे घर का काम संभाला हुआ है। तेरे कहने का क्या मतलब है बेटा? क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? तुझे तेरी माँ की बातों पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं माँ, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। रात भी बहुत हो गई है, सो गई होगी बेचारी। काजल, काजल उठो। अरे आ गए आप? चलिए मैं आपको खाना परोस देती हूँ, मुँह हाथ धुल लीजिए। नहीं काजल, बहुत रात हो चुकी है और मैं इतनी रात को खाना नहीं खा सकता। भूखे नहीं सोते रात को? मुझे भूख नहीं है काजल, तुम सो जाओ, मैं मुँह हाथ धुल कर आता हूँ। ठीक है। रात के 4 बजे पंकज को झाड़ू लगाने की आवाज आती है। झाड़ू की आवाज से तभी अचानक से पंकज की नींद खुलती है और पंकज काजल को उठाता है। काजल, काजल उठो। काजल, 4 बजे रात को झाड़ू कौन लगा रहा है घर में? मुझे नहीं पता जी कौन लगा रहा है। मैं देख कर आता हूँ। काजल, माँ झाड़ू लगा रही है। उठो काजल, माँ झाड़ू लगा रही है। मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे सोने दो और आप भी सो जाओ। काजल तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सास झाड़ू लगा रही है। उठो, उठकर झाड़ू लगाओ। मैंने ठेका लेकर नहीं रखा है इस घर का, समझे आप? इस घर में मैं अकेली बहू नहीं हूँ, एक और बहू है। मैं ही क्यों अकेली जिम्मेदारी उठाऊं? एक बहू और आ गई है, उसे बोलिए मम्मी जी से कहना। और अब इसके बाद मुझे एक शब्द भी मत बोलिएगा आप। मैं सो रही हूँ, नौकरानी नहीं हूँ मैं इस घर की, समझे आप? बहुत कर लिया मैंने मम्मी जी के आगे आगे हो कर काम। अब कोई मुझ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकता। अपने ससुराल वालों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। इन 3 सालों में मैंने सारे घर को संभाला। मैं तो शादी होकर आई थी और 2-4 दिन बाद ही मैंने सारे घर का काम करना शुरू कर दिया था। और इस घर की छोटी बहू को तो आए हुए 4 महीने हो गए हैं, फिर भी वो रसोई में सिर्फ खाना खाने जाती है। उसके अलावा उसका कोई भी काम नहीं है। क्या सारी जिम्मेदारियां घर की बड़ी बहू की रहती हैं? मम्मी जी का कितना मान सम्मान करती थी मैं, अपनी माँ से बढ़कर उन्हें मानती थी। उनके आगे हो होकर सारा काम करती थी, फिर भी उन्हें मेरी कोई कदर नहीं है। जिससे मेरी कदर नहीं है, मैं भी उसकी कोई कदर नहीं करूंगी। माँ ये क्या, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? क्या करूं बेटा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी तो और कौन लगाएगा? तेरी बीवी को तो जरा भी चिंता नहीं है मेरी। माँ ऐसा क्या हुआ है जो काजल आज झाड़ू नहीं लगा रही है? नहीं तो रोज 4:30 बजे रात को काजल उठ जाती है और घर में झाड़ू बर्तन सब कर लेती है, लेकिन आज क्या हुआ जो वो झाड़ू नहीं लगा रही है? अरे जाने दे बेटा, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं ही झाड़ू लगा लेती हूँ। माँ काजल नहीं लगा रही है तो मत लगाने दीजिए, लेकिन निधि भी तो है ना घर में। बेटा तुझे जरा भी शर्म नहीं आती क्या? क्यों माँ, क्या हुआ? अभी निधि के
माँ 4 महीने हो गए निधि की शादी को। नहीं नवेली बहू है वो, उससे क्या घर के काम करवाऊं मैं? अभी बेचारी के खेलने खाने के दिन है, करेगी वो भी करेगी घर के काम, लेकिन अभी नहीं करेगी। अभी उसे तो ये भी नहीं पता है घर के तेल मसाले के डब्बे कहाँ हैं। थोड़ा घर के माहौल को जानने पहचानने दो उसे। माँ मेरी शादी को 4 दिन ही हुआ था और आपने काजल को सारे घर की जिम्मेदारी सौंप दी थी, तो आज देखिए काजल हर काम में निपुण है, इसी तरह निधि को भी जिम्मेदारी दीजिए आप। तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या तेरी बीवी के ऊपर मैं अत्याचार कर रही हूँ? नहीं माँ, मेरा कहने का वैसा मतलब नहीं है। मैं खुद ही लगा लूंगी झाड़ू, तू जा यहाँ से। अरे माँ आप कहाँ झाड़ू लगाएंगी, मुझे दीजिए मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। वाह बेटा वाह, अपनी बीवी को आराम करा रहा है और खुद और तो वाले काम कर रहा है। इसी दिन के लिए तेरी शादी की थी मैंने। माँ जरूरी थोड़ी ना है कि ये काम औरत ही करे, आदमी भी घर की झाड़ू बर्तन कर सकते हैं। और वैसे भी शहर में तो मैं अकेला ही रहता हूँ, तो ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं अपने घर के। आप जाइए मैं झाड़ू लगा देता हूँ सारे घर में। रहने दे, मुझे दे झाड़ू, मैं खुद ही लगा लूंगी। पहले तो मैं बड़ी बहू को कितना कुछ बोल देती थी, लेकिन वो हंसकर सारी बात टाल देती थी। लेकिन अब वो वैसी नहीं रही। कल से जब से झगड़ा हुआ है वो अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली है। कल शाम का खाना भी मैंने ही बनाया है, सारे बर्तन भी मैंने मांजे हैं। सिर्फ खाना पीना खाने के लिए कमरे से बाहर आई थी वो। आज तक तो कभी उसने ऐसा नहीं किया है। मैं उसे कितना कुछ कह देती थी, फिर भी आकर सारे घर का काम संभालती थी वो। और अब क्या हो गया है पता नहीं मुझे। और हद की बात तो ये है कि मेरा बेटा भी उसी के पक्ष में बात कर रहा है। ऐसे में तो मेरी सत्ता ही खत्म हो जाएगी घर से। कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा, वरना मैं ही चैन से ना रह पाऊं इस घर में। बड़ी बहू के आने के बाद आज पहली बार मैं घर पे झाड़ू लगा रही हूँ। कितनी निश्चिंत होकर सो रही है काजल। आज तक मैंने काजल का ये रूप कभी नहीं देखा है। काजल का जो व्यवहार इस तरह से बदला हुआ है उसका कारण क्या है मुझे जानना ही पड़ेगा। माँ तो हमेशा से ही काजल को भला बुरा बोलती है, लेकिन कभी भी काजल ने माँ के प्रति कोई भी शिकायत मुझसे नहीं की, ना ही घर की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। और मेरी काजल कामचोर भी नहीं है, उसे घर के काम करना तो बहुत अच्छे से आता है। माँ को तो आज तक उसने एक गिलास भी इधर से उधर नहीं करने दिया है। और आज जब उसे पता चला कि माँ झाड़ू लगा रही है तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सुबह होते ही घर वालों से बात करूंगा मैं इस बारे में। दीदी आज चाय नहीं बन रही है क्या? महारानी को मोबाइल चलाने से फुर्सत मिले तब ना, तब तो महारानी हमें चाय बनाकर देगी। दीदी शायद आपने सुना नहीं, महारानी हम दीवार से बात नहीं कर रहे हैं, हम तुमसे बात कर रहे हैं। आप लोग मुझसे बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, दीवारों के कान है ना, हम दीवारों से बात कर रहे हैं। ओह अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था मम्मी जी कि दीवारों के कान होते हैं। हमें सब पता है, ना सुनने का नाटक कर रही हो तुम। जब आपको पता है तो क्यों बोल रही हो मुझसे? बाप रे, शक्ल तो देखो इसकी। मैंने क्या ठेका लेकर रखा है आप लोगों को रोज चाय बनाकर पिलाने का? और तुम निधि, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अपनी जेठानी से तुम चाय के लिए बोल रही हो, तुम्हारे हाथ पर नहीं दिया है भगवान ने? क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें चाय बनाना तक नहीं सिखाया? इस तरह छोटी बहू से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें बड़ी बहू। तमीज से बात करो छोटी बहू से। अच्छा मम्मी जी, मैं तमीज से बात करूं उसे? आपकी छोटी बहू को तो बहुत तमीज है मुझसे बात करने की। और हम देवरानी जेठानी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। जाओ जाकर तुम चाय बनाओ और मेरे लिए भी चाय बनाकर लेके आना। आज तक बहुत पी ली तुमने मेरे हाथ की चाय, बहुत मेरे हाथ का खाना खा लिया। अब तुम बनाओगी चाय और तुम बनाओगी दोनों टाइम का खाना। क्या नहीं दीदी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे आपका नौकर बनाकर यहाँ भेजा है। तो आपको चाय बनाकर पिलाऊंगी मैं। भूल जाओ कि मैं आपको चाय बनाकर पिलाऊंगी, इस गलतफहमी में मत रहना। मम्मी जी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, बैठिए आप। लो मम्मी जी आपकी चाय। तू क्या सोचती है कि तू मुझे चाय बनाकर नहीं देगी तो मुझे चाय नहीं मिलेगी? है ना मेरी छोटी बहू? अच्छा किया छोटी बहू जो तुमने हम दोनों के लिए ही चाय बनाकर लाया है। तुम किसी की नौकर नहीं हो, जिसको चाय पीना है वो अपने हाथ पैर खुद ही चला सकता है। तुम्हें हमने अपने छोटे बेटे की दुल्हन बनाकर लाया है, ना कि किसी की नौकर बनने। कितनी अच्छी है मम्मी जी आप, मेरा कितना ख्याल रखती हैं। भगवान आपकी जैसी सास हर किसी को दे। भैया चाय पी लीजिए। देखना बेटा, तेरी बीवी को छोटी बहू कब से चाय दे रही है, लेकिन वो है कि पीने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। माँ और कितना झूठ बोलोगी? ये क्या बोल रहा है बेटा तू? माँ आपको क्या लग रहा है क्या मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब अच्छे से पता है, मैं सब जान चुका हूँ। मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे निधि से कोई शिकायत नहीं है, वो तो 4 महीने हुए हैं यहाँ आई, लेकिन आप ऐसी हरकत करोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। काजल ने कौन सी कसर छोड़ी थी आप लोगों की सेवा करने में, ये बताइए। मुझे कुछ भी नहीं पता कि कल आप लोगों के बीच में क्या झगड़ा हुआ था क्या नहीं, लेकिन आज आप निधि को जिस तरह की शिक्षा दे रही हैं ये बहुत गलत कर रही हैं। 4 महीने से काजल जब निधि को चाय बना बना कर देती थी, उसे खाना बना बना कर देती थी, तब तो आपने कभी काजल को नहीं बोला कि काजल निधि की नौकर नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं है माँ कि आप मेरी पत्नी के साथ नाइंसाफी करो। ऐसा नहीं है कि वहाँ व्यवस्था नहीं थी काजल को ले जाने की। मैं तो सिर्फ इसलिए नहीं ले जाता था काजल को अपने साथ कि आपकी सेवा कौन करेगा यहाँ। काजल मुझसे बोलती भी थी कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन मैं उसे हमेशा यही बोल देता था कि काजल माँ की सेवा कौन करेगा यहाँ, तुम मेरे साथ चले जाओगी तो। बस मेरी एक ही बात पर शांत हो जाती थी वो, कभी उसने मुझसे जाने की जिद नहीं की। वो भी कहती थी सही बात है, यदि मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो मम्मी जी की सेवा कौन करेगा, वो तो अकेली ही पड़ जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था माँ, काजल के त्याग बलिदान और समर्पण का आप ये सिला देंगी। आपने तो एकदम से ही रंग बदल लिया माँ। मैंने अपनी काजल को आपके भरोसे छोड़कर गया था,
ये सोचकर छोड़कर गया था माँ कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। लेकिन माँ, अब ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी काजल को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि अपने साथ लेकर जाऊंगा। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे तेरी बीवी पर मैंने बहुत अत्याचार किए होंगे। ये तो आप समझो माँ कि आपने क्या किया है मेरी बीवी के साथ। अरे कौन सा लड़ाई झगड़ा कर लिया मैंने तेरी बीवी से? कौन सा तेरी बीवी को मैं दिन रात उठते बैठते ताने मारती थी? अरे क्या कुछ नहीं किया मैं तेरी बीवी के लिए। क्या किया है आज तक आपने? बताइए, गिनवाइए मुझे क्या किया है। मैं बताता हूँ भैया, माँ ने आज तक क्या किया है। भाभी के सीधे साधे सहज स्वभाव का नाजायज फायदा उठाया है माँ ने। हमेशा बस भाभी से लड़ना झगड़ना, ताने मारना, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है इनने। और कल की बात बताऊं मैं भैया आपको, कल क्या हुआ था। कल भाभी के मामा जी के घर में शादी थी। जब भाभी मायके गई थी तो भाभी की माँ ने उन्हें वो साड़ी दी थी। वही साड़ी निकाली भाभी ने पहनने के लिए, तो माँ ने उनसे वो साड़ी छीन ली, ये बोलकर कि तू मेरे बेटे से चोरी छुपे साड़ी मंगवाती है। और जब भाभी ने बोला कि ये साड़ी मेरी माँ के घर की है और उस साड़ी को भाभी ने उनसे मांगना चाहा, तो माँ ने उन्हें धक्का मार दिया और गिरा दिया। भैया, मेरी पत्नी की सह बढ़ाने में पूरा पूरा हाथ माँ का है। निधि को कोई भी काम नहीं करने देती माँ, ये बोलकर बिठा लेती है। हो गया तेरा कि और कुछ बाकी है? बस माँ, बहुत हुआ। अब मैं काजल को इस घर पर एक मिनट भी नहीं रहने दूंगा। चलो काजल, पैकिंग करो अपनी, तुम मेरे साथ जा रही हो शहर। हाँ हाँ, ले जा ले जा, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। तू क्या सोच रहा है तेरी बीवी नहीं रहेगी तो हम भूखे मरेंगे? है मेरी छोटी बहू, वो बना कर देगी मुझे खाना। इतनी सेवा करेगी कि इसने क्या की होगी इतनी मेरी सेवा। इसके बाद पंकज अपनी बीवी को लेकर शहर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अब तो मेरी माँ और भी ज्यादा जीना हराम कर देगी मेरी पत्नी का। और वो निधि को भी बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था माँ को अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। शाम को ही दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। हे भगवान, क्या जरूरत थी मम्मी जी को दीदी से लड़ने की? अरे यदि एक तो साड़ी वो अपने मन की पहन भी लेती तो क्या हुआ? नहीं, लेकिन इनको तो हर बात पे अपनी बड़ी बहू से लड़ने झगड़ने की आदत बन गई थी। इतनी उनकी साड़ी पसंद थी तो प्रेम से मांग लेना था उनसे साड़ी, वो तो हंसते हंसते अपनी साड़ी दे देती। लेकिन नहीं, इनको बुढ़ापे में ना जाने कौन सा शौक चढ़ा था धक्का मुक्की करने का। मैं तो अकेले सारे घर का काम करने वाली नहीं हूँ। मम्मी जी दाल सब्जी बनाएंगी तो मैं रोटी चावल बनाऊंगी, और मम्मी जी दाल रोटी बनाएंगी तो मैं सब्जी चावल बनाऊंगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मम्मी जी को पोछा लगाना पड़ेगा। मैं कपड़े धुलूंगी तो मम्मी जी को बर्तन धुलना पड़ेगा। ऐसे ही बांट बांट कर काम होगा अब इस घर में। अरे जिठानी के रूप में फुकट की नौकरानी मिल गई थी मुझे, लेकिन ना जाने इन्हें भी बुढ़ापे में क्या शौक लगा था। लो अब चली गई नौकरानी। वैसे एक बात तो है, मम्मी जी जब दीदी को चिल्लाती थी या डांटती थी मुझे बड़ी खुशी होती थी। हे भगवान, कैसे कैसे घर का काम करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहां से काम स्टार्ट करूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। मम्मी जी को बुलाती हूं, सारा रायता उन्हीं ने फैलाया है, वही आकर समेटेंगी। मम्मी जी इधर आइए। क्या बात है निधि बेटा? मम्मी जी, मैं सब्जी रोटी बना देती हूँ, आप दाल चावल बना दीजिए। क्या ये क्या बोल रही हो बहू तुम? तुम्हारे होते हुए मैं खाना बनाऊं? हाँ हाँ मम्मी जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं अभी कि घर के काम न कर सकें। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? जरा सोच समझ कर बोलो। मम्मी जी, मैं घुमा फिरा कर बातें नहीं करना चाहती। अब आप मेरी बात सुनिए, आज से ही घर के सारे कामों का बंटवारा कर लेते हैं। अब मैं बार बार इसके बाद आपसे कुछ भी नहीं बोलूंगी। आप अपना काम जिम्मेदारी से करिएगा और मैं भी अपना काम जिम्मेदारी से करूंगी। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा तुम? मम्मी जी, मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आप पोछा लगाएंगी, मैं कपड़े धुलूंगी तो आप बर्तन धुलेंगी, सुबह का खाना आप बनाएंगी, शाम का खाना मैं बनाऊंगी। तुम्हारी अकल ठिकाने में तो है? कैसी बात कर रही हो तुम? हाँ हाँ, मेरी अकल तो बहुत ठिकाने में है। शायद आपकी अकल ठिकाने में नहीं है, तो मैं आपकी अकल ठिकाने लगाऊंगी। मम्मी जी चुप करो, बहुत बोल दिया तुमने। नहीं मम्मी जी, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं बोला है, अब बोलना शुरू किया है मैंने। अरे क्या दिक्कत थी आपको दीदी से, जो जबरदस्ती उनसे लड़ने बैठ गई? एक साड़ी उन्होंने अपने पसंद से ले भी ली होगी, तो क्या जरूरत था उनसे साड़ी छीनने का? बेचारी सारे घर का काम करती थी कितने अच्छे से। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठकर 10 बजे तक पूरे घर का काम निपटा देती थी। हमें तो हाथ में चाय नाश्ता तक देती थी बेचारी, इतनी नेक औरत थी। हाँ हाँ, तुम्हारे दिल में तब से
आएगा जब दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। अब माँ की भी अकल ठिकाने आएगी। मैं तो कहता हूँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा किया भैया ने जो भाभी को अपने साथ ले जा लिया। अब बस किचन से माँ मेरे पास ही आएंगी निधि की शिकायत करने, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ना मैं बड़े भैया जैसा हूँ और ना ही निधि भाभी जैसी है। बेटा तुझे पता है आज तेरी बीवी ने मुझसे क्या कुछ नहीं कहा है? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। वैसे ऐसा क्या बोल दिया माँ निधि ने आपसे? अरे बेटा तेरी बीवी ने आज मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई है कि मैं तुझे बता भी नहीं सकती। हाँ सच में माँ? वैसे क्या बोला है निधि ने आपसे? बेटा तेरी बीवी मुझसे बोल रही है कि मैं झाड़ू लगाऊंगी तो तुम पोछा लगाओगी, मैं कपड़े धुलूंगी तो तुम बर्तन धुलोगी, मैं सब्जी रोटी बनाऊंगी तो तुम दाल चावल बनाओगी। अब बता भला ये उम्र है मेरी घर के काम करने की? नहीं माँ, ये उम्र थोड़ी ना है आपके काम करने की। मैं देखता हूँ उसे कैसे आपको उसने काम करने के लिए बोला है। टांगे तोड़ दूंगा आज उसकी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी माँ से काम करने के लिए बोल रही है। मम्मी जी जाइए, बर्तन पड़े हैं, मैं नहीं मलती, तुझे जो बनता है सो कर ले। देखा बेटा तूने कैसे मुझसे बर्तन मलने के लिए बोल रही है तेरी बीवी? वैसे माँ निधि क्या गलत बोल रही है? अरे अभी आप इतनी भी बुढ़ी नहीं हुई हैं कि घर के काम न कर सकें। जाइए मल लीजिए बर्तन, अपना ही काम है, अपने ही घर का काम है। आप दोनों मिलकर नहीं करेंगी तो और कौन करेगा? अब तो बेचारी भाभी भी नहीं है जो आपको बैठे बैठे हाथों में सब कुछ ला कर देती थी। नीरज तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी माँ से बर्तन मलने के लिए बोल रहा है? माँ क्या गलत बोल रहा हूँ मैं? तूने देखा नहीं तेरी भाभी के होते हुए मैंने एक गिलास भी उठाकर यहाँ से वहाँ नहीं किया है, फिर बर्तन मलने की तो बहुत दूर की बात है। देखिए माँ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि भाभी जैसी हो वैसी ही निधि भी हो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकृति रहती है। अब भाभी के राज में आपने भले ही कुछ न किया हो, लेकिन निधि के राज में तो आपको करना ही पड़ेगा। और देखिए माँ, जब से आपने घर के काम करने छोड़े थे तब से आप फूलकर एकदम गुब्बारा बन गई हैं। पहले जब आप दिन भर काम धंधे करते रहती थी तो आप एकदम फिट फाट थी। इसलिए माँ, काम करना हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। इंसान को कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। इस तरह तो आपके शरीर में कई रोग घिर जाएंगे। वाह बेटा वाह, आज तूने भी जता दिया कि तू भी जोरू का गुलाम ही है। अब देखिए माँ, आपको जो समझना है समझ लीजिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू अपनी बूढ़ी माँ से घर के काम करवा रहा है बेटा, बहुत अच्छी बात है। बहू तो पराई लड़की होती है, लेकिन बेटा तो मेरा सगा है। तू ऐसा करेगा मेरे साथ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था बेटा। तुमने तो अच्छा सबक सिखाया मम्मी जी को। चुप करो। यदि मेरी माँ गलत है तो तुम भी कहीं से सही नहीं हो। तुमने कौन सा अच्छा व्यवहार किया था मेरी भाभी के साथ? जब माँ भाभी को चिल्लाती डांटती थी तो तुम्हें तो बड़ा मजा आता था। उस दिन तो बड़ा हंस रही थी तुम जब माँ ने भाभी को धक्का मार के गिराया था। जब आज वो चली गई हैं तो बढ़िया रहो तुम, ये घर तुम्हारा ही है। लेकिन हाँ, अब तुम्हें काम करने से क्यों रोना आ रहा है? हाँ तो हाँ, सब चीज मिलती थी तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता था। अब क्या हुआ? ये मत सोचो कि मैंने माँ को गलत कहकर तुम्हारे पक्ष लिया है। वो गलत थी इसलिए उन्हें गलत बोला, और तुम भी गलत हो, तुम भी कोई सही नहीं हो। अरे घर के 4 काम करने में तुम्हें रोना आ रहा है क्यों? कौन सी जरूरत आन पड़ी तुम्हें माँ से काम करवाने की? क्या तुम 3 लोगों का काम अकेले नहीं कर सकती हो? अरे यदि इतनी ही दिक्कत हो रही थी तुम्हें घर के काम करने में तो मुझे बोल देती, मैं एक नौकरानी लगवा देता घर का काम करने के लिए। अरे लेकिन आप मुझे क्या बोल रहे हैं? चुप करो, तुमने गलती की है तो तुम्हें नहीं तो और किसे बोलूंगा? अरे 4 महीने से मेरी भाभी के साथ रह रही थी, कम से कम कुछ तो सीख लेती उनसे। ये अपना ज्ञान ना अपने पास ही रखो तुम। मुझ में और तुम्हारी भाभी में बहुत फर्क है। हाँ हाँ, तुम में और मेरी भाभी में जमीन आसमान का फर्क है। लो मैंने मल दिया बर्तन। हाँ हाँ बहुत अच्छा किया मम्मी जी आपने। मैंने भी सब्जी चावल बना लिया है, अब आप दाल रोटी बना लीजिए। क्या हुआ इस तरह से क्यों देख रही हैं आप? हम दोनों ने तो यही डिसाइड किया है ना। हम दोनों ने नहीं, सिर्फ तुमने किया है। ठीक है, जो भी आपको समझना है समझ लीजिए। दाल थोड़ी गाढ़ी बनाना और रोटी थोड़ी पतली। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं अपना राजमा चावल खाकर आती हूँ आराम से। आज मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी
रही हो तुम मेरी माँ से? अरे थोड़ी तो शर्म कर लेती, वो तुम्हारी सास है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? तुम उन्हें नौकरानी बनाकर रखना चाहती हो? वो तो अच्छा हुआ कि देवर जी ने हमें सारी बातें बता दी, वरना ना जाने क्या होता। माँ उठिए। बेटा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है उठने की। माँ मैंने नीरज को पहुँचाया है डॉक्टर को लेने, दवाई गोली होने के बाद आप हमारे साथ शहर चल रही हैं। भैया ये क्या बोल रही हैं आप? मैं यहाँ अकेली? क्यों क्यों नहीं रह सकती तुम अकेली? मम्मी जी को तुम्हारे पास इसलिए छोड़े ताकि तुम उनसे ऐसे ही काम करा सको नौकरों जैसे। इंसानियत नाम की तो चीज है नहीं तुम्हारे अंदर। मम्मी जी अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग आ गए हैं, अब आप हमारे साथ शहर चल रहे हैं, हम आपको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकते। बेटा मुझे माफ कर दे काजल, मैंने तेरे साथ कितना बुरा बर्ताव किया बेटा, भगवान ने उसी की सजा मुझे दी है। तब से तू गई है बेटा, तब से मैं इस घर में नर्क भोग रही हूँ, मुझे माफ कर दे बेटा, और तू मुझे अपने साथ ले चल, इस घर से दूर ले चल। हाँ हाँ मम्मी जी, हम आपको अपने साथ ही ले जाने आए हैं। हाँ माँ आप जल्दी से ठीक हो जाइए। काजल की सास को उसकी गलती का पछतावा हो गया, उसे समझ में आ गया कौन सही है और कौन गलत। काजल की सास के ठीक होने के एक दिन बाद ही काजल और पंकज अपनी माता जी को अपने साथ शहर ले जा लेते हैं। शहर जाने के बाद गायत्री जी अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगती हैं और तीनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत जल्द काजल को 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। अब तो सारा समय काजल की सास अपने पोता पोती के साथ ही बिताने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।